Hello students, good evening all of you from Ashok Bhardwaj, new SS class. In this class students, I will discuss with you some most important question of related with lesson number first. हमारी सेकंड बुक स्टार्ट एट दिस टाइम ज्योग्राफी पृथ्वी हमारा आवास। इस लेसन की फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ। आज सेकंड क्लास में सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई विल डिस्कस विद यू। सो लेट अस स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम। आई नो वेरी वेल your time is very valuable, so I don't waste your more time. Now let us start. Now look at the question number first, geography की second book geography and lesson number first, lesson name सौरमंडल में पृथ्वी। खगोलीय पिंडों में कि भाई क्या बताया गया, खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। मतलब जो खगोलीय पिंड होते हैं नहीं तो उनको गर्मी होती नहीं प्रकाश, वो तारों से अपना प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो भाई इसमें के अंदर में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पुट किया जा सकता है कि भाई खगोलीय पिंड अपना प्रकाश कहाँ से प्राप्त करते हैं, कहाँ से अपना प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। वे तारों से अपना प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनके प्रकाश से वो प्रकाशित होते हैं। क्लियर। सेकंड पॉइंट, और उन्हें क्या कहते हैं भाई, जो इस खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह भी कहते हैं। जो अपना ये क्या करते हैं भाई, खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होते, वे तारों से अपना प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया है, ग्रह का नाम दिया गया है। जो ये ग्रह शब्द है, जो ग्रह जिसको अंग्रेजी में क्या भाई प्लेनेट कहते हैं, और ये कि ग्रीक भाषा से लिया, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट शब्द से बना, जिसका अर्थ है चारों ओर घूमने वाला। तो ग्रह को भी, ग्रह क्या भाई, यो ग्रह को इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा में क्या प्लेनेट कहते हैं। ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेनेट, और ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है चारों ओर घूमने वाला। क्लियर। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं भी ग्रह किस भाषा के शब्द से लिया गया है, ग्रह किस भाषा के, प्लेनेट किस शब्द से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिस पृथ्वी पर हम निवास करते हैं वह भी एक ग्रह है। आपसे पूछ सकते हैं भाई जिस पृथ्वी पर हम लोग निवास करते हैं रहते हैं, क्या वो एक ग्रह है? यदि आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं यस, पृथ्वी इज ए प्लेनेट। पृथ्वी एक, सॉरी, अर्थ इज ए प्लेनेट, पृथ्वी एक ग्रह है। क्लियर। आगे देखो भाई, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। जितने भी ये तारे हैं आकाश में, जो स्टार वगैरह आपने देखा स्काई के अंदर जो स्टार हैं नाइट में जो शाइनिंग करते हैं, वे चमकते हैं वो तारे, तो सूर्य के, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, सूर्य। सूर्य भी एक क्या है, सन इज ए स्टार, सूर्य भी एक तारा है। क्लियर। आगे देखो क्या कहता है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा, जो आसमान में के अंदर एक चंद्रमा होता है, जो चंद्रमा दिखाई देता है, वह भी क्या एक उपग्रह है। तो आपसे पूछ सकता है कि आकाश में दिखाने वाला चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। सोल सूर्य देवता को कहा जाता है भाई, मतलब सूर्य देवता को और किस नाम से पुकारा जाता है, सोल। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है सोल किस को कहा जाता है, सूर्य देवता को कहा जाता है। आगे देखो भाई, सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। भाई सौर है क्या अर्थ है, सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का क्या अर्थ है, सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है भाई, सौरमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, ज्योग्राफी एक इंग्लिश में, ज्योग्राफी जे इंग्लिश वर्ड, ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है और एक ग्रीक भाषा से लिया गया। भाई ज्योग्राफी क्या एक इंग्लिश वर्ड है और ये ग्रीक लैंग्वेज से इसको लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वितरण। भाई ज्योग्राफी में क्या भाई, इसका क्या भाई, पृथ्वी का वितरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना। भाई देखो ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, और जिसका क्या अर्थ है, पृथ्वी का वितरण। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है क्या, ज्योग्राफी, जिनमें देखो भाई जीई का अर्थ है पृथ्वी, जीई, जी का क्या अर्थ है, पृथ्वी, और ग्राफिया का क्या अर्थ है, लिखना। जी का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का क्या अर्थ है, लिखना। नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। भाई देखो सौर में आगे पूछ सकता है एग्जामिनर, भाई सौरमंडल का निर्माण किससे, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंडों से मिलकर सौरमंडल का निर्माण हुआ है। ठीक है, या फिर पूछ सकता है भाई क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं।
सूर्य सौर मंडल के मध्य में स्थित है, बीच में स्थित। आपसे पूछ सकता है भाई सूर्य कहाँ स्थित है? सूर्य सौर मंडल के मध्य में स्थित है। सो स्टूडेंट्स, today's class ended here. So I hope you have enjoyed today's class. So please write down your comment in comment box. How did you like today's class? So students, thanks for this cooperation. Meet you tomorrow in next class with some most important question of related with lesson number first book, second book geography. Thanks.